नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इस चैनल पर आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ही क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत में उच्चतम न्यायालय के स्थापना का प्रथम प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था? भारत में उच्चतम न्यायालय के स्थापना का प्रथम प्रावधान जो किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था और 1773 के द्वारा किया गया था। 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट बना था, उसी के द्वारा किया गया था उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा जो करता है वो निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? पहली बात तो ये कि विधान परिषद सभी राज्यों में लागू नहीं है, बहुत ही कम राज्यों में है। तो जिनमें है तो उनमें विधान परिषद के सदस्य जो हैं विधानसभा के 1/3 भाग से चुनकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है वो है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है? वो है अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर समाहित किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर समाहित किया गया है? वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब और किस संशोधन के तहत समाहित किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो किया गया था, पहली बात तो ये 1976 ईस्वी में किया गया था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल जो था, पहली बात तो ये लोकसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष था, लेकिन एक संशोधन द्वारा इसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? ये 44वां संविधान संशोधन था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? राज्य के निम्न सदन को जो कहा जाता है विधानसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में किसके मत को निर्णय मत कहा जाता है? लोकसभा में किसके मत को निर्णय मत कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के मत को निर्णय मत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किस अधिनियम को माना जाता है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो माना जाता है वो भारतीय शासन अधिनियम बना था 1935 में, आज़ादी से पहले बना था ये 1935 में, तो उसको भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार जो है वो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? भारत में, हमारे देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायालय से किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसको प्राप्त है? न्यायालय से किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसको प्राप्त है? वो मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है, मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो सदस्यों की सहमति आवश्यक है वो 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो संशोधित की गई है केवल एक बार संशोधित की गई है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुमति के बगैर कोई भी भारतीय है
और विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक अनुमति नहीं मिले राष्ट्रपति महोदय की। करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति महोदय की। जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक कोई भी भारतीय विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द, ये शब्द दिए हुए हैं वी द पीपल, कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द वी द पीपल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ये किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया था ये 1993 में किया गया था, 1993 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस संविधान की देन है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो संविधान की देन है वो जर्मनी के वीमर की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।